कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट यूज लेकर आया हूं। आज हम लोग मोर के अलग अलग रूप में इसका यूज सीखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ मैं मोर जिसका हिंदी अधिक या ज़्यादा होता है इसका 5 यूज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप यह सीख जाते हैं पांचों यूज को, तो इसके बाद इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें मोर के और भी यूज हम लोग सीखेंगे। जनरली मोर का यूज एडजेक्टिव एवं एडवर्ब के रूप में अधिक किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग यूज ऑफ मोर यानी जिसका हिंदी होता है अधिक या ज़्यादा, इसको सीखते हैं। यहाँ मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। ये स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस मोर, यानी मोर का यूज कहाँ करना है, लास्ट में करना है। यहाँ मैं एक छोटे से स्ट्रक्चर शुड के स्ट्रक्चर पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शुड का मतलब होता है चाहिए। इसके पहले मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसे अगर आप शुड का यूज नहीं जानते हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो शुड का बहुत ही आसान यूज होता है, बहुत ही आसान यूज है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड प्लस V1 प्लस मोर का यूज करना है। इस स्ट्रक्चर में मोर लगाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे आपको अधिक बोलना चाहिए, यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि आपको अधिक बोलना चाहिए। अगर किसी को कहना हो कि आपको अधिक बोलना चाहिए, तो यहाँ हम उसे बोल सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा, उसके बाद हम शुड का यूज करेंगे, फिर बोलना वर्ब यहाँ स्पीक, इसका V1 लगाएंगे और लास्ट में मोर का यूज कर देंगे। आपको अधिक बोलना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है इस पे अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। आपको अधिक खाना चाहिए, आपको अधिक हंसना चाहिए। आगे देखते हैं, आपको ज़्यादा हंसना चाहिए। अधिक या ज़्यादा, मोर का मतलब अधिक या ज़्यादा होता है। मैंने यहाँ रेड से हाईलाइट किया है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, इसको सीखेंगे। आगे कुछ प्रैक्टिस दूंगा आपको, जिसे आप बना के इस पे पूरा कंप्लीटली इस पे जो है कमांड कर लेंगे। तो आपको ज़्यादा हंसना चाहिए, इसका अंग्रेजी हो जाएगा यू शुड लाफ मोर, यू शुड लाफ मोर। उसी तरह से अगला हमारा सेंटेंस है, उसे अधिक प्रयास करना चाहिए। उसे अधिक प्रयास करना चाहिए, तो इसे अंग्रेजी में बनाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट उसे है, तो यहाँ ध्यान रखना है उसे के लिए ही या सी का प्रयोग किया जाता है। स्त्री होगी तो सी, पुरुष होगा तो ही। अगर नहीं पता है तो ही का प्रयोग जो है यानी पुरुष मान के किया जाता है। तो उसे अधिक प्रयास करना चाहिए, तो ही शुड ट्राई मोर, ही शुड ट्राई मोर, उसे अधिक प्रयास करना चाहिए। नेहा को अधिक पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप किसी को कहना चाहते हो, किसी का भी नाम यहाँ रख के आप बोल सकते हैं। तो हम यहाँ ट्रांसलेशन में बताए हैं कि नेहा को अधिक पढ़ाई करनी चाहिए, तो नेहा शुड स्टडी मोर, नेहा शुड स्टडी मोर। राहुल को अधिक सोचना चाहिए, राहुल को अधिक सोचना चाहिए, तो इसको बनाएंगे राहुल शुड थिंक मोर, राहुल शुड थिंक मोर। नेक्स्ट है, तुम्हें रात में अधिक सोना चाहिए, तुम्हें रात में अधिक सोना चाहिए या ज़्यादा सोना चाहिए, तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे यू शुड स्लीप मोर एट नाइट, यू शुड स्लीप मोर एट नाइट। रात में का अंग्रेजी होता है एट नाइट। तो इस तरह से जो है मोर का प्रयोग करके जो है हम सेंटेंस शुड के माध्यम से बना सकते हैं, बोल सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए मोर का और भी यूज हम लोग देखेंगे। जो अभी मैंने बताया उस पर आप बनाने का प्रयास करेंगे और इसे सीखेंगे। आपको अधिक प्रतीक्षा करनी चाहिए, आपको अधिक प्रतीक्षा करनी चाहिए, इसे आप अंग्रेजी में बनाएंगे। नेक्स्ट है, उसे अधिक प्रयास करनी चाहिए, तुम्हें इसके बारे में अधिक सोचना चाहिए, तुम्हारे पिताजी को अधिक पैसा कमाना चाहिए, हम लोगों को अधिक सावधान रहना चाहिए, एक लड़की को अधिक सचेत रहना चाहिए, एक आदमी को अधिक धैर्य रखना चाहिए। धैर्य का पैसेंस होता है, सावधान का जो है केयरफुल होता है। सचेत के लिए आप अलर्ट का यूज़ कर सकते हैं, अलर्ट मीन्स होता है सचेत।
आपको अधिक तेज होना चाहिए। यहाँ देखिए अब होना चाहिए के लिए जो है हम बी का शुड बी का यूज कर सकते हैं। शुड का यूज बताने के बाद शुड बी का भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं कि अगर होना चाहिए और रहना चाहिए के लिए हम किस तरह से बी का प्रयोग करते हैं। तो आपको अधिक तेज होना चाहिए, तो यहाँ शुड बी का प्रयोग करके हम इसको बनाएंगे। उसे अधिक ईमानदार होना चाहिए, आपको अधिक दयालु होना चाहिए। तो इसे आप बनाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे, मैं उसका समाधान निकाल के आपको बताऊंगा। चलिए हम लोग मोर के और यूज को देखते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर हम चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ शुड के बदले हैज हैव हैड का यूज हम बता रहे हैं। हैज हैव हैड जो है इसका यूज पर हम मोर का यूज कैसे करते हैं, जैसे उसके पास अधिक पैसे हैं, तो उसके पास अधिक पैसे हैं तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा ही हैज़ मोर मनी। आपको मैं यहाँ बता दूँ कि हैज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, हैव का यूज जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, और हैड का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ होता है। लेकिन जब वाक्य पास्ट टेंस में हो तब हैड का यूज हम करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके पास अधिक पैसे हैं, ये उसके पास अधिक पैसे हैं तो इसको हम बनाएंगे तो ही हैज़ मोर मनी, ही हैज़ मोर मनी। उसी तरह से तुम्हारे पास अधिक ज्ञान है तो यू हैव मोर नॉलेज, यू हैव मोर नॉलेज। नेक्स्ट है राहुल के ज़्यादा दुश्मन है, तो राहुल हैज़ मोर इनेमीज, राहुल हैज़ मोर इनेमीज। तुम्हारे भाई के ज़्यादा दोस्त हैं, योर ब्रदर हैज़ मोर फ्रेंड्स, योर ब्रदर हैज़ मोर फ्रेंड्स। मेरे पास अधिक किताबें थी, आई हैड मोर बुक्स, आई हैड मोर बुक्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हैं जब तक लगा था तो हमने हैज़ हैव का यूज किया। जैसे ही पास्ट टेंस में बोलेंगे कि मेरे पास अधिक किताबें थी, अगर यही चीज़ें प्रेजेंट टेंस में कहना हो तो इसे कहेंगे कि मेरे पास अधिक किताबें हैं। लेकिन पास्ट टेंस का यूज हुआ है इसलिए हम आई के साथ जो है हैड का प्रयोग किए हैं, आई हैड मोर बुक्स। उसे ज़्यादा हिचकिचाहट था, ये भी पास्ट टेंस में है, था लगा हुआ है, तो इसे बनाएंगे ही हैड मोर हेजिटेशन, ही हैड मोर हेजिटेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप खूब ध्यान से इसको जो है समझने का प्रयास कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इस पे कुछ प्रैक्टिस सेट आपको मैं देता हूँ। प्रैक्टिस सेट 2 है। यहाँ मैं कुछ वाक्यों को दिया हूँ जिसे आप अपने नोटबुक में बनाएंगे और इसे उतार लेंगे और इसे उतार कर आप बनाएंगे और इस पर कम्प्लीटली कमांड कर लेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं वाक्यों को। पहला वाक्य है, आपके पास अधिक खिलौने हैं, उसके पास अधिक सिक्के हैं, राजू के पास ज़्यादा पैसे हैं, तुम्हारे पास अधिक जानकारी है, तुम्हारे भाई के पास अधिक ज्ञान है। नेक्स्ट है, उस आदमी के पास अधिक सुविधाएं थी। यहाँ पास्ट टेंस आ गया, यहाँ हैड का प्रयोग करेंगे, हैज हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके पास ज़्यादा समझ है, यहाँ हैज हैव का प्रयोग कर सकते हैं। उसके है यानी सिंगुलर है, ही का प्रयोग किया जाएगा तो ही के साथ हैज का प्रयोग आप करेंगे। तुम्हारे पास ज़्यादा शक्ति है, तो यहाँ शक्ति के लिए आप पावर का यूज कर सकते हैं। उसके पास अधिक धन था, ये पास्ट टेंस में आ गया, हैड का प्रयोग करेंगे। तुम्हारे पास अधिक समय है, ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। चलिए इसके बाद जो है इसका अगला यूज देखते हैं। स्ट्रक्चर को पहले समझेंगे, फिर शुड आ गया, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव। अब शुड जो है बी के साथ नहीं, हैव के साथ यहाँ आया है। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस मोर प्लस अदर वर्ड, यानी शुड के बाद हमें किसका प्रयोग करना है, हैव का। तो इसे ध्यान से पहले समझें। आपके पास अधिक ज्ञान होना चाहिए, जब भी होना चाहिए हो तो उसके लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। तो आपके पास अधिक ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव मोर नॉलेज, यू शुड हैव मोर नॉलेज। उसके पास अधिक सुविधाएं होनी चाहिए, ही शुड हैव मोर फैसिलिटीज, ही शुड हैव मोर फैसिलिटीज। हम लोग के पास अधिक जानकारी होनी चाहिए, हम लोग के पास अधिक जानकारी होना चाहिए, वी शुड हैव मोर इन्फॉर्मेशन। एक लड़की के पास अधिक आत्मसम्मान होना चाहिए, एक लड़की के पास अधिक आत्मसम्मान होना चाहिए। ए गर्ल शुड हैव मोर सेल्फ रिस्पेक्ट, ए गर्ल शुड हैव
मोर सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम्हारे पास अधिक आत्मविश्वास होना चाहिए। तुम्हारे पास अधिक आत्मविश्वास होना चाहिए। यू शुड हैव मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू शुड हैव मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है तुम्हारे भाई के पास अधिक समझ होना चाहिए। तुम्हारे भाई के पास अधिक समझ होना चाहिए। योर ब्रदर शुड हैव मोर सेंस। योर ब्रदर शुड हैव मोर सेंस। योर ब्रदर शुड हैव मोर सेंस। चलिए इसके बाद जो अभी हम लोग देखे हैं शुड हैव का यूज, उसी पे मैं प्रैक्टिस सेट 3 आपको दे रहा हूँ। इसे आप अपने कॉपी में नोटबुक में उतार लेंगे और इसे बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। पहला है तुम्हारे पास अधिक किताबें होनी चाहिए। नेक्स्ट है उसके पास अधिक समस्याएं होनी चाहिए। राजू के पास अधिक धन होना चाहिए। आपके पिताजी के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। उन लोगों के पास अधिक संसाधन होना चाहिए। संसाधन के लिए यहाँ रिसोर्स का यूज करेंगे। यहाँ अधिक लगा हुआ है तो प्लुरल हो जाएगा रिसोर्सेज। एक शिक्षक के पास अधिक ज्ञान होना चाहिए। आपके पास अधिक सहानुभूति होनी चाहिए। उसके पास अधिक समर्थक होना चाहिए। सपोर्टर, समर्थक के लिए हम सपोर्टर का यूज करेंगे। प्रधानमंत्री के पास अधिक सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन का यूज करेंगे। हम लोगों के पास अधिक समय होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे और इसे कम्प्लीटली इस पर कमांड कर लेंगे, इसे सीख जाएंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बोला हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई समस्या हो रही हो, कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ मैं ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट में इसलिए दिया हूँ कि ऑब्जेक्ट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। प्लस मोर देन प्लस अदर वर्ड। अगला यूज हम लोग मोर का जो है मोर देन सीखेंगे। जो स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे वह तुमसे ज़्यादा जानती है तो पहले हम बना लेंगे कि वह जानती है तो सी नोज, और तुमसे ज़्यादा तो इसका हो जाएगा मोर देन यू। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा वह तुमसे ज़्यादा जानती है, सी नोज मोर देन यू। राहुल सबसे ज़्यादा, मतलब जितने लोग हैं उन लोगों में सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है। तो राहुल टेल्स अ लाई मोर देन ऑल। राहुल टेल्स अ लाई मोर देन ऑल। तुम मुझसे ज़्यादा खाते हो। तुम मुझसे ज़्यादा खाते हो। यू ईट मोर देन मी। यू ईट मोर देन मी। नेक्स्ट है वह तुम्हारे भाई से ज़्यादा पढ़ता है। वह तुम्हारे भाई से ज़्यादा पढ़ता है। ही रीड्स मोर देन योर ब्रदर। ही रीड्स मोर देन योर ब्रदर। बहुत आसान है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आप भी जो है बहुत से सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। नेहा अपने भाई से अधिक कठिन परिश्रम करती है। नेहा अपने भाई से ज़्यादा कठिन परिश्रम करती है या अधिक कठिन परिश्रम करती है। तो इसको बनाएंगे कि नेहा वर्क्स हार्ड मोर देन हर ब्रदर। नेहा वर्क्स हार्ड मोर देन हर ब्रदर। नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मैं अंग्रेजी तुमसे ज़्यादा जानता हूँ तो इसे अंग्रेजी में बनाएंगे आई नो इंग्लिश मोर देन यू। आई नो इंग्लिश मोर देन यू। तो चलिए इस पर प्रैक्टिस 4, यहाँ प्रैक्टिस सेट 4 जो है इसे आप बनाएंगे और मोर देन का यूज जो है आप कंप्लीटली सीखेंगे इसको। पहला वाक्य है कि वह तुमसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलता है। नेक्स्ट है तुम मुझसे ज़्यादा पैसे खर्च करते हो। पैसा खर्च करना का स्पेंड मनी। वह मुझसे ज़्यादा गीत गाता है। मुकुल तुमसे अधिक कठिन परिश्रम करता है। मेरा भाई तुम्हारे भाई से ज़्यादा पैसा कमाता है। पैसा कमाना का अर्न मनी। तुम सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हो, यानी जितने लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा तुम झूठ बोलते हो। मोर देन ऑल का प्रयोग यहाँ करेंगे। नेक्स्ट है वर्षा सबसे ज़्यादा चाय पीती है। जितने लोग भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा चाय कौन पीता है? वर्षा। तो इसको भी हम मोर देन ऑल से बनाएंगे। नेक्स्ट है तुम मुझसे ज़्यादा रोटियां खाते हो। नेक्स्ट है वह तुमसे ज़्यादा पढ़ती है। नेक्स्ट है तुम मुझसे ज़्यादा फिल्में देखते हो। तो इसे आप अपने नोटबुक में उतार लेंगे, अपने कॉपी में उतार लेंगे और इसे बनाने का प्रयास करेंगे। इसके आगे चलिए इसके मोर देन एक्सटेंट, हद से ज़्यादा।
मोर देन एक्सटेंट का मतलब होता है हद से ज़्यादा। इसे स्ट्रक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के माध्यम से यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया का पहला रूप या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट में इसलिए दिया गया है कि ऑब्जेक्ट अगर हिंदी में आएगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं तो मोर देन एक्सटेंट का यूज करेंगे प्लस अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द। तो यहाँ पहला वाक्य है, तुम हद से ज़्यादा विश्वास करते हो। तुम हद से ज़्यादा यकीन करते हो या विश्वास करते हो, तो इसे बनाएंगे कि यू बिलीव मोर देन एक्सटेंट। यू बिलीव मोर देन एक्सटेंट। नेक्स्ट है, वह तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करती है। वह तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करती है। सी लव्स यू मोर देन एक्सटेंट। सी लव्स यू मोर देन एक्सटेंट। नेक्स्ट है, तुम्हारा भाई हद से ज़्यादा झूठ बोलता है। तुम्हारा भाई हद से ज़्यादा झूठ बोलता है। तो योर ब्रदर टेल्स अ लाई मोर देन एक्सटेंट। योर ब्रदर टेल्स अ लाई मोर देन एक्सटेंट। नेक्स्ट है, वे लोग हद से ज़्यादा बात करते हैं। वे लोग हद से ज़्यादा बात करते हैं। दे टॉक मोर देन एक्सटेंट। दे टॉक मोर देन एक्सटेंट। मेरी माँ हद से ज़्यादा ईश्वर में विश्वास करती हैं। मेरी माँ हद से ज़्यादा ईश्वर में विश्वास करती हैं। माई मदर बिलीव्स इन गॉड मोर देन एक्सटेंट। माई मदर बिलीव्स इन गॉड मोर देन एक्सटेंट। तो आपने देखा मोर देन एक्सटेंट का यूज जो है लास्ट में करना है। हद से ज़्यादा अगर दिया है तो इसका अंग्रेजी हम लास्ट में यूज करके बनाएंगे। चलिए प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 5 है। पहला सेंटेंस है जिसे आप इन सभी सेंटेंस को आप अपने कॉपी में उतार लेंगे और इसे बनाने का प्रयास करेंगे। तुम हद से ज़्यादा क्रिकेट खेलते हो। तुम हद से ज़्यादा क्रिकेट खेलते हो। नेक्स्ट है, वे लोग हद से ज़्यादा झगड़ा करते हैं। नेक्स्ट है, वह हद से ज़्यादा चावल खाती है। अगला है, सुनीता हद से ज़्यादा झूठ बोलती है। नेक्स्ट है, मेरा भाई हद से ज़्यादा मुझे प्यार करता है। मैं हद से ज़्यादा तुमसे नफरत करता हूँ। नेक्स्ट है, राहुल हद से ज़्यादा आइसक्रीम पसंद करता है। तुम हद से ज़्यादा अपना समय बर्बाद करते हो। नेक्स्ट है, वे लोग हद से ज़्यादा बहाना बनाते हैं। और लास्ट में है, वह हद से ज़्यादा शराब पीता है। तो आपने देखा कि मोर देन एक्सटेंट का यूज जो है सेंटेंस के लास्ट में किया गया है। ठीक वैसे ही मोर देन एनफ का भी प्रयोग किया जाता है। मोर देन वांट का भी प्रयोग किया जाता है। मोर देन विल का भी प्रयोग किया जाता है। बहुत से ऐसे यूज हम कर सकते हैं। मोर देन प्लस में जो है अगला जो वर्ड है उसका अंग्रेजी लिख के हम काफ़ी आसानी से अनेकों प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हो और भी मोर का यूज सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं इसका और भी वीडियो अपलोड करूँगा और आप इसे सीखेंगे और आप अपने